अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हार हुई है। यह हार क्यों हुई और उनकी इस शिकस्त के बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं। मतदान के एक दिन पहले तक अमेरिकी मीडिया इस चुनाव का कांटे का टक्कर और उससे पहले कमला को चुनाव जीतता हुआ पेश कर रहा था, लेकिन चुनाव नतीजे जब आने शुरू हुए तो यह कथित कांटे की टक्कर कहीं नहीं दिखी। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार को 50.8% वोट और कमला हैरिस को 47.5% वोट मिले हैं। इसे कांटे का टक्कर नहीं कहा जाता। कांटे की टक्कर बताने वाला अमेरिकी मीडिया का यह अनुमान गलत साबित हुआ। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 4 साल बाद राष्ट्रपति पद पर एक बार फिर वापसी की है। अब बात की जा रही है चुनाव प्रचार के दौरान कमला को बढ़त बताने वाले अनुमान आखिर धराशायी क्यों हो गए। कमला की हार की नुक्ताचीनी हो रही है। उनकी हार की वजहें बताई जाने लगी हैं। हैरिस का इस हार पर उनका प्रचार अभियान चलाने वाली टीम को सूझ नहीं रहा है कि वह क्या कहे। टीम चुप है। बुधवार को जब चुनाव नतीजे आए तो हैरिस के कैंपेन मैनेजर जेन ओ मैली ने अपने स्टाफ को भेजे ईमेल में बस इतना कहा कि यह हार पीड़ादायक है, यह बहुत दुखद है। हार क्यों हुई इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। चुनावी रेस से जो बाइडेन के पीछे हट जाने के बाद हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। इसके बाद उन्होंने अपना 100 दिन का चुनाव अभियान शुरू किया। अपने अभियान में उन्होंने अबॉर्शन अधिकार, ऊंची कीमतों को कम करने सहित सर्विस क्लास को लुभाने के लिए कई वादे किए। शुरुआत में आज़ादी, लोकतंत्र की ये बातें लोगों ने पसंद भी की, लेकिन हैरिस ये बातें समझा पाने में चूक गईं कि राष्ट्रपति बनते ही उनका एजेंडा क्या होगा। वह महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को संभालने, अवैध अप्रवासी घुसपैठ से निपटने और युद्ध रोकने के लिए उनके पास क्या योजना और तरीका है, वह केवल बातें करती रहीं। इसके अलावा उन्होंने अपने विरोधी डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले जारी रखे। ट्रंप पर सीधे तौर पर निशाना साधना कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा गया। ट्रंप कैसे हैं, ये बातें अमेरिकी लोगों को पहले से पता हैं। उन्हें ट्रंप के बारे में नहीं बल्कि उनकी समस्याओं, मुसीबतों से छुटकारा और बेहतर भविष्य की योजनाएं चाहिए थी। लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए हैरिस के पास नीतियों और एजेंडे का अभाव दिखा, जबकि ट्रंप इन मुद्दों पर खुले तौर पर और बेबाकी से बात करते रहे। उन्होंने अपने 2016 से 2020 के 4 साल की तुलना बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल से की। ट्रंप अपनी रैलियों में बताते रहे कि उनका कार्यकाल किस तरह से बाइडेन से बेहतर था। उन्होंने अवैध घुसपैठ, महंगाई, बेरोजगारी दूर करने, अमेरिका को फिर से शक्तिशाली और महान बनाने का वादा किया। चूंकि अमेरिकी ट्रंप के 4 साल देख चुके हैं और आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की दर बाइडेन के कार्यकाल की तुलना में कम रही, इससे लोगों का भरोसा हैरिस से ज़्यादा ट्रंप में जगा। दूसरा, हैरिस की हार की एक बड़ी वजह डेमोक्रेट मतदाताओं में बिखराव को भी माना जा रहा है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन को अमेरिकी समाज के जितने वर्गों का समर्थन मिला था, वह एकजुटता हैरिस के साथ नहीं रही। खासकर लैटिनो और अश्वेत वर्ग इस बार हैरिस के साथ मजबूती के साथ खड़ा नहीं रहा। यहाँ तक कि युवा मतदाताओं पर हैरिस की पकड़ कमजोर रही। लैटिनो और अश्वेत वोटर परंपरागत रूप से डेमोक्रेट वोटर बताए जाते हैं, लेकिन ट्रंप ने यहाँ भी सेंधमारी कर ली। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।